में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज पूरी दुनिया में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई होती है और इसी वजह से अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश और दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सभी इस सकरे समुद्री रास्ते पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन कहा जा रहा है, उसकी कहानी लाखों साल पुराने एक ऐसे महासागर से जुड़ी है जो अब पृथ्वी से पूरी तरह गायब हो चुका है। जी हाँ, ये कहानी है तैथिस सागर की, एक ऐसा प्राचीन महासागर जिसने कभी एशिया और अफ्रीका के बीच विशाल समुद्री क्षेत्र को घेर रखा था। लेकिन समय के साथ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल ने उसे खत्म कर दिया और उसी प्रक्रिया से जन्म हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम जलमार्ग का। तो आखिर क्या था तैथिस सागर, कैसे इसके खत्म होने से हॉर्मुज जलमार्ग बना और कैसे इसी भूगर्भीय प्रक्रिया ने हिमालय जैसे विशाल पर्वत को जन्म दिया, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com की खास पेशकश भारत फैक्ट्स। आज हम आपको बताएंगे लाखों साल पुराने उस महासागर की कहानी जिसने दुनिया का सबसे रणनीतिक समुद्री रास्ता बनाया। दरअसल आज जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन मानती है, उसकी शुरुआत लाखों साल पहले हुई भूगर्भीय हलचलों से जुड़ी हुई है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब पृथ्वी की बनावट आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय धरती पर दो विशाल सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद थे। उत्तर दिशा में लॉरेशिया और दक्षिण दिशा में गोंडावान। इन दोनों भूभागों के बीच फैला हुआ था एक विशाल महासागर जिसे तैथिस सागर कहा जाता था। ये महासागर आज के मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ था। लेकिन समय के साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकने लगी। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ की। लाखों साल पहले अरेबियन प्लेट उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगी और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। इस टकराव ने पृथ्वी की सतह को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया। जब ये प्लेटें आपस में टकराई तो तैथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। समुद्र के बड़े हिस्से खत्म होते गए और करोड़ों साल की इस प्रक्रिया के बाद तैथिस सागर लगभग पूरी तरह गायब हो गया। लेकिन इसी भूभागीय बदलाव ने एक नई संरचना को जन्म दिया जो कहा गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दरअसल प्लेटों की टकराव के कारण ईरान में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला बनी और समुद्री रास्ता बेहद सकरा हो गया। यही सकरा समुद्री मार्ग आगे चलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाया। आज यही जलमार्ग दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापारिक रास्तों में गिना जाता है, जहां से रोज लाखों बैरल तेल दुनिया भर में भेजा जाता है। यानी जिस समुद्री रास्ते को लेकर आज अमेरिका और ईरान आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं, उसकी जड़ें करोड़ों साल पुराने भूगर्भीय इतिहास में छुपी हुई हैं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल ठीक इसी प्रक्रिया ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय को भी जन्म दिया। करीब 5 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ी और यूरेशिया प्लेटों से टकरा गई। अब सामान्य तौर पर समुद्री प्लेटें टकराने पर नीचे धंस जाती हैं, लेकिन भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों ही महाद्वीपीय प्लेटें थी, इसलिए वे डूबने के बजाय आपस में मुड़ने लगी और ऊपर उठने लगी। समय के साथ ये उठी हुई चट्टानें विशाल पर्वतों में बदल गई और धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ। यानी पृथ्वी की सतह पर आज जो विशाल पर्वत, समुद्री रास्ते और महाद्वीप दिखाई देते हैं, वो करोड़ों साल से चल रही टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों का परिणाम है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भले ही दुनिया की राजनीति, तेल व्यापार और सैन्य ताकत का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इसकी असली कहानी करोड़ों साल पुराने भूगर्भीय बदलाव से जुड़ी हुई है। एक ऐसा महासागर जो कभी पृथ्वी पर विशाल रूप में मौजूद था, आज पूरी तरह गायब हो चुका है। लेकिन उसी के अवशेषों ने दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्ते को
जन्म दिया है। ये कहानी हमें यही बताती है कि पृथ्वी लगातार बदलती रहती है और आज की भू राजनीति के पीछे भी करोड़ों साल पुरानी भूगर्भीय प्रक्रियाएं काम कर रही हैं। यानी हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास का जीवित सबूत है, जिसने तटित सागर के अंत से जन्म लिया और आज दुनिया की ऊर्जा राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। आज के भारत फैक्ट्स में इतना ही। ऐसे ही भारत से जुड़े दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए India.com।